हेलो नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जैसे जैसे नए नए खोज हो रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा आधार भी परिवर्तित होते चला जा रहा है। एक दौर याद करिए कि जब किसी एक राजा के पास खुद का अपना एक, कह सकते हो कि सैनिक हुआ करता था, राजदूत हुआ करता था, जो दूसरे राजा के पास सेना या कोई भी ऐसी सूचना पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करता था। काफी लंबा समय बीतने के बाद हमारे यहाँ पे संचार क्रांति आती है, और जिसमें आप देखते हैं कि शुरुआती दिनों में तो आपके कागज वाले पत्रों का इस्तेमाल, लेकिन दौर बदलने के अंतर्गत ही हमने टेलीफोन, मोबाइल और फिर संचार माध्यम में बहुत सारे मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे सामान्य संसाधन देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं परिवर्तन ही देखने को मिलता है। आज अगर जो इसी दुनिया की बात करें तो इसी संचार टेक्नोलॉजी में ही हमारे यहाँ पे कई प्रकार के शोध होते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो शोध होता है वो ये आधारित होता है कि हम मशीन और मनुष्य, इन दोनों को अभी अलग अलग समझते हैं। क्योंकि मशीन हमारे लिए सारे कामों को आसान तो कर देता है, लेकिन मशीन के पास अभी ये क्षमता नहीं आई कि वह खुद से कोई काम कर पाए, जब तक हम कोई इनपुट नहीं देते हैं। और मनुष्य मनुष्य इसी कारण सारे, कह सकते हैं कि इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास ये क्षमता है, वह किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। आज अगर उसी पहलू की बात की जाए तो अब हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर शोध किया जा रहा है कि जैसे मनुष्य अपने कार्यों को करने में निपुण है, आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसे मशीन को हम डेवलप कर सकते हैं कि जो हमारे काम को भी आसान बना दे और काम करने के लिए वह खुद से ही तैयार हो। जैसे हमने कहा कि 6 बजे हमारी न्यूज रिपोर्टिंग होती है मॉर्निंग में, और हम जब इनपुट देते हैं तब आपके रोबोट उसको पढ़ना जारी करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी संभावना आगे आपको देखने को मिलती है कि जिस माध्यम से गलती से किसी दिवस में हम कहीं बाहर हो गए या कहीं पर सो गए और लेट हो गया, तो रोबोट स्वतः जागे और 6 बजे से अपना न्यूज पढ़ना चालू कर दे? इसी पहलू की जब बात की जाए तो इसी को आज हम एआई के रूप में जानते हैं। और खासा जिसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रखा होगा। अलग अलग पहलुओं पर इसके ऊपर शोध हो रहा है, और अलग अलग इस पे आपके खोज भी किए जा रहे हैं। आज उसी से मिलता जुलता एक पर्याय है जिसका नाम है चैट जीपीटी। बेसिक अगर देखा जाए तो नवंबर 2022 में जब से इसकी घोषणा करी गई है, तब से ये काफी चर्चा का विषय बना है। आखिर क्या इसका पूरा पहलू है और कैसे इसके आधार है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिक ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी की जब बात की जाती है तो यह सूचनाओं का एक विशेष जाल है। जैसे अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो हमारे अंतरिक्ष में जैसे तारों का समूह आपको अनगिनत प्रकार से देख मिलता है, उसी तरीके से सूचनाओं का एक आपका, कह सकते हो कि बड़ा संजाल इसमें आपको देखने को मिलता है। मूल अगर इस चैट जीपीटी की जब बात करें तो इसका जो संदर्भ है वो किसके ऊपर आधारित, तो यह आपको देख मिलता है। हमने जैसा कि चर्चा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात की जाए तो उसके ऊपर आधारित करता हुआ एक ओपन एआई, अर्थात हमारे यहाँ पर कह सकते हो कि ओपन एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। उसी के द्वारा इसको चैटबॉट के रूप में डेवलप किया गया। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका पूरा जो नाम होता है वह होता है चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम है इसका पूरा? चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर, ये इसका पूरा पूरा नाम है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका डेवलपमेंट कहां पर हुआ है, तो आपने सिलिकॉन वैली तो अक्सर सुना होगा, जो कंप्यूटर की दुनिया मानी जाती है। यहां पर एलन मस्क, जो आज काफी चर्चा में रहते हैं, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति, अगर इनकी बात की जाए तो एलन मस्क, अल्टमैन, थियल और जो लिंक्डइन एक प्रोफाइल होती है सोशल मीडिया के, उसके सह संस्थापक रीड हॉफमैन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। हालांकि ध्यान रखिएगा, मस्क ने इसको खुद से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि इनकी और भी कई सारी कंपनियां हैं
तो उस पे कोई दबाव ना बने, कोई ऐसा अनएथिकल वैल्यू ना आए, उस कारण से 2015 में ही इसने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। मूल हमारे पूरे विश्व की जब बात की जाए तो उसमें इसकी घोषणा 30 नवंबर 2022 को किया गया। पर तभी से जब से ये पब्लिक डोमेन में आया है, यह एक चर्चा का विषय है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, कंप्यूटर मोबाइल चलने में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक अलग मसला है। जनरली आपने सुना होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए या एंड्रॉइड की जब बात की जाए, ऐसे बहुत सारे आपके नाम देख मिलते हैं। लेकिन जब हम ब्राउजर की बात करते हैं तो ब्राउजर एक अलग मसला होता है, जिसमें ओपेरा के अलावा आज आपने गूगल क्रोम के बारे में सुना होगा। इस तरीके के आपके नाम देख मिलते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसी के ऊपर आधारित करते हुए अगर इसकी बात की जाए तो मूल रूप से ये जो चैट जीपीटी है, ये काम क्या करता है? तो जैसा कि हमने बताया कि जितनी भी हमारी ऐसी कोई मशीनी चीज होती है, उसमें मशीन से संबंधित आपकी भाषा को इनपुट रखा जाता है, जिसको हम मशीन लर्निंग के रूप में जानते हैं। पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो इसको प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण अर्थात एलएनपी के रूप में जाना जाता है, जो खुद से जवाब देने में क्या है, पूरी तरीके से सक्षम है। किस एक आधार पे? जब आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इस एआई की जब बात की जाए तो ये इंटरनेट टेक्स्ट, जनरली जो हमारे इंटरनेट के ऊपर आधारित विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट हैं, उसको आपके सामने प्रदर्शित करने की बात करता है, जो डेटा सेट के ऊपर आधारित करता हुआ पूरी तरीके से क्या है, प्रशिक्षित किया गया है। जैसे अगर जो आपको एक संदर्भ लेना है कि दिल्ली कहाँ पर स्थित है या दिल्ली के बारे में कुछ बताइए, जब इसको आप इसमें पुट करते हैं मैसेज के स्वरूप में, तो यह दिल्ली से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं वह आपके सामने रखता है। तो इंटरनेट से कनेक्टेड है और साथ ही साथ इसको इसी के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के संकेतों वगैरह को जवाब देता है। लेकिन किस एक संदर्भ में? तो यह जैसे मनुष्य देता है। ध्यान रखिएगा, गूगल के संबंध में जो एक आपने डिवाइस का नाम सुना होगा, जिसको हम भूल रहे हैं, क्या नाम देते हैं उसे, अरे जो वॉइस वाली आती है, एलेक्सा बोला जाता है। एलेक्सा का जो संदर्भ है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, अपने इनपुट को बोला, जैसे बोला एलेक्सा म्यूजिक प्ले करो, तो एलेक्सा का संबंध अलग है, वो भी एआई के ऊपर काम करता है। लेकिन इसका भी संबंध अलग इस कारण से है क्योंकि ये वॉइस फॉर्मेट नहीं, जैसे मनुष्य लिखता नहीं है कि हमने बोला दिल्ली के बारे में बताइए, तो सीधी सी बात लिखी जाएगी कि दिल्ली हमारे यहाँ पे सल्तनत काल में एक प्रोमिनेंट राजधानी के रूप में थी। इसकी अगर बात की जाए तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आज इसकी अवस्थिति की बात की तो भारत देश का ये राजधानी है। ऐसे बहुत सारे तत्व आपके जैसे मनुष्य टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखता है, वैसे लिख करके ये आपके सामने प्रदर्शित करता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इससे हम बहुत सारी चीजों को बड़े आसानी संदर्भ में कर पाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे संवाद होते हैं, संवादों को कैसे आसान भाषा में लहजे में लिखा जाए, उसको आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास। विषय के बारे में कोई जानकारी, जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली के बारे में, लेकिन हम बात करते हैं लाहौर हो, अमेरिका हो, या हमें समाज शास्त्र के बारे में बताइए, या विज्ञान के बारे में बताइए, या नैतिक शास्त्र के बारे में बताइए। तो इस तरीके से कोई भी विषय पर गहन जानकारी चाहते हैं तो उस पर आप काम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो लंबे लंबे दस्तावेज होते हैं उनके ऊपर शोध, और शोध के अलावा अगर उस लेख को आप सारांश मतलब छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग जो पाठ होते हैं उनको ट्रांसलेट करना, अनुवाद करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आप कविता, कहानी, कोड, इन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो आपने वैलेंटाइन का संदर्भ सुना होगा, जहां पे बहुत सारे युवकों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, अपने जो विभिन्न प्रकार के त्योहार होते हैं उस पे विभिन्न प्रकार के जो शायरी वगैरह होती है या प्रेम पत्र वगैरह होते हैं उसको तैयार करने में। और ऐसा नहीं है कि इसने लिखा नहीं, बड़े अच्छे लहजे में, बड़ी संतुलित भाषा में लिख करके इसने आपको प्रोवाइड भी किया। जैसे आप कहते हैं कि हमें गाय के ऊपर निबंध लिखना है 300 शब्दों में, अगर आप इस इनपुट को इसके माध्यम से रखते हैं तो यह बखूबी गाय के ऊपर कैसे निबंध लिखा जाता है, जैसे आपके दिमाग में तार्किकता आती है उसी लहजे में लिखते हैं, सेम उसी पैटर्न पे ये भी आपको क्या करता है, गाय के ऊपर निबंध लिख के देता है। तो ये इसकी खासियत है। आज अगर जो इस संदर्भ की बात करें, महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, क्रम के आधार पे ही अगर इसकी बात की जाती है तो इसी संदर्भ में कि ये काम कैसे करता है, तो काम के ऊपर ध्यान रखिएगा। जैसे आप आजकल व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज करते हैं तो सीधा सा पैटर्न
हाय लिखा, हेलो लिखा, कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या जानते हो, उस टाइप के जो मैसेज आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे इस पे मैसेज करना है। कोई विशेष भाषा की समझ इसके लिए जरूरी ना है। महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये मसले काफी चर्चा में हैं कि अगर इसकी बात की जाए, चूंकि ये एआई के ऊपर आधारित है, तो क्या ये नैतिक मुद्दे पर काम करेगा, एथिकल होगा या फिर अनैतिक है। देखिए, ये दोनों चीजें हैं। विज्ञान हमारे लिए संसाधन भी है, तो विज्ञान हमारे लिए विनाश भी है। ये बात आप बखूबी जानते हैं। सेम उस पैटर्न पे अगर बात की जाए, अगर इसको हम अच्छी दिशा में प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए नैतिक कार्य करेगा, लेकिन जब हम इसका दुरुपयोग करना चालू करेंगे तो ये अनैतिक हो जाएगा। हमने कहा कि भाई बम कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बताइए, तो ये थोड़ी ना जानता है, क्योंकि ये एआई के ऊपर आधारित है। इसका तो काम है सूचना प्रदान करना, तो आपको बता देगा बम कैसे बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य जो अनएथिकल है। जैसे आजकल अगर बात करें फर्जी खबर, अब इसको थोड़ी ना पता खबर सही है कि खबर गलत है। ये प्यूरिफाई करने में इतना सक्षम नहीं है। जो भी सूचना इसके पास संलग्न है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। जैसे हमने बताया कि भैया कैमरा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, तो इसके पास इतना अनुभव नहीं है कि कैमरे के बारे में पूर्व जानकारी हो। इसके पास कुछ भी सूचना, चाहे वह गलत हो चाहे सही हो, वह बता दिया गया। मान लेते हैं इसकी निगाह में ये बताया गया कि ये कैमरा है, तो यह इसी को कैमरे के रूप में एक्सप्लेन करेगा। जैसे आपने कभी बचपन में एक हाथी और 4-6 अंधे लोगों की कहानी के बारे में सुना था, तो उसी आधार पे यह भी कार्य करता है। तो फर्जी खबर और झूठे खबर की जब बात की जाए, तो ये इससे फैलने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है। क्योंकि एआई के ऊपर आधारित है, तो संभव है कि आपके नैतिक और अनैतिक मुद्दे के इसके बारे में कोई ऐसी समझ इसके पास विशेष ना होगी। महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा जा रहा है कि क्या अब गूगल हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, अभी तक सूचनाओं के स्रोत के रूप में अक्सर चाहे आप चाहे हम गूगल का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते थे। अब ये बात हो रही है क्या चैट जीपीटी आने से गूगल समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गूगल का मसला अलग है और जो चैट जीटीपी है वो अलग मसला है। अगर इसकी बात की जाए तो गूगल का संदर्भ ध्यान रखिएगा, क्योंकि गूगल आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिसके माध्यम से हम अपनी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को क्या करते हैं, इसके ऊपर सर्च करते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो यह महत्वपूर्ण है कि गूगल जो हमें जानकारी देता है वह टेक्स्ट में देता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया एक काम करिए, गूगल ये बता दीजिए पानी क्या होता है, तो ये पानी के बारे में जो भी इसके पास सूचना होती है, जो कि हम लोगों के माध्यम से इनपुट में रखा गया है, उसको आपके सामने रखता है। जबकि अगर चैट जीटीपी की जब बात की जाए तो ये क्या करता है, यह आपके लहजे में टाइप करता है, प्रश्नों को टाइप करके बताता है कि पानी का जो संदर्भ है वो ऐसे 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 होता है। तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो गूगल है, जो कि आपके एक सर्च इंजन के रूप में कार्य करता है, इससे इसका कोई संदर्भ नहीं होगा, क्योंकि ये एआई के ऊपर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। हालांकि इसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि अब लोग आसान संदर्भों में जाना पसंद करेंगे। जैसे आप ही लोग, किताब जो है, किताब सही सूचना देती है, और YouTube पे सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में आप पुख्ता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किताब की दुनिया से काफी दूर जा चुके हैं। हमें आसान लगता है YouTube पे वीडियो देखते हैं, उसी से अपनी समझ को विकसित करते हैं। जबकि वास्तविक स्वरूप में हमें जहां तक लगता है किताब पढ़ना सबसे फायदेमंद है। सेम इसी पैटर्न पे गूगल जो है, गूगल एथेंटिक सोर्स है, लेकिन चैट जीटीपी में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा गलत या सही का। बाकी चर्चा करेंगे किसी नए पहलू पर, किसी नए मुद्दे पर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसे लाइक और अन्य दोस्तों मित्रों के साथ भी साझा करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।